हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक कुशवाहा और आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है हेयर लॉस। और मैं जानता हूं कि कितने लोग इससे ग्रसित होंगे, कितने लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। तो चलिए इस पे बात करते हैं। अगर आपकी एज 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है और आपका हेयर लॉस हो रहा है तो इसको नॉर्मली मत लेना। इसको नॉर्मली बिल्कुल मत लेना। इस वीडियो को पूरा देखना और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नॉर्मली लिए तो फ्यूचर में आप बहुत पछताओगे, जैसे मैं पछता रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता जैसे मैं पछता रहा हूँ वैसे आप भी पछताओ। तो इस वीडियो को फुल देखना। देखो, जब मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हुए थे तो मेरा जो एज था वो मतलब कि 17-18 साल का होगा। और उस टाइम मेरा बाल झड़ना स्टार्ट हुआ था। बहुत लोगों ने बोला कि अरे तुम्हारा बाल झड़ा है। मैं नॉर्मली लेता था, अरे यार बाल ही तो है, झड़ जाने तो क्या दिक्कत है। मैं उस समय मतलब लड़प्पन में था और मुझे नहीं पता था कि इससे क्या मेरे पे स्ट्रेस आने वाला है फ्यूचर में, मुझे एकदम नहीं पता था। तो देखो, जब ये बाल झड़ गए ना, जो देख रहे हो इधर इधर का झड़ा हुआ है, इधर का झड़ा हुआ है, जो ये बाल झड़े ना, तो इतना कॉन्फिडेंट लेवल जो गिरा ना मेरे अंदर से, मैं क्या ही बताऊं। जहां भी जाता हूं तो 10 लोग टोकने वाले थे, अरे यार बाल तुम्हारा झड़ गया, अरे यार बाल झड़ गया। और ये फीलिंग आप भी सुनते हो। अगर आपको बोलते होंगे लोग तो आप भी समझ सकते हो इस फीलिंग को कि अंदर से क्या फील होता है। अगर ये नहीं चाहते आपकी ऐसा कुछ भी हो तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। देखो, दो तरह के हेयर लॉस होते हैं। एगो देखो, एक जेनेटिक होते हैं हेयर लॉस, एक होते हैं जो कहते हैं ना हार्मोनल चेंज के हिसाब से। तो हार्मोनल चेंज जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है और फिर हेयर ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन जो जेनेटिक होता है ना वो बहुत गंदा वाला है भाई। तुम्हारे पेरेंट्स में भी नहीं था और तुम्हारे पे भी ये असर डालता है। तो ये नहीं है कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिवर्स किया जा सकता है। और इसके लिए प्रॉपर एक तरीका, एक डाइट फॉलो करना पड़ेगा आपको। आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी अपने डेली लाइफ में जो कि आपको ओवरऑल पूरे बॉडी को ही इंप्रूव करेगा और हेयर तो इंप्रूव होंगे ही होंगे। तो देखो, सबसे पहला मैं एडवाइस दूंगा कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। डेली एक्सरसाइज 1 आवर करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपके जो भी आपके ब्लड फ्लो होंगे, आपके बॉडी में ब्लड जो फ्लो होते हैं वो आपके हेयर तक भी जाएंगे। अगर आप वर्कआउट करोगे तो ब्लड फ्लो ज़्यादा जल्दी फास्ट होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, डाइट लेना चाहिए। डाइट में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भर के रहना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटीन से ही बाल बनते हैं, कैटिन बनता है। तो इसीलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करो ही करो। अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखो, तीसरी चीज जो होती है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी मेरे लिए भी, और ये जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए भी, इस चीज को नॉर्मली मत लेना अपनी लाइफ में कि अगर आपके कोई बाल झड़ रहे हैं, अगर आपको कोई बोल रहा है तो इसको नॉर्मली मत लेना यार। फ्यूचर में बहुत पछताना पड़ेगा। तो प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका बाल सच में झड़ रहा है तो आप इसको सीरियसली लो, सीरियसली कि इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, उस उन चीजों पे जाओ। अगर आपके बाल एकदम गायब हो गए हैं, एकदम गायब हो गए हैं, आपके रूट ही नहीं है, तो एक ही आपके पास ऑप्शन बनता है, बचता है। अंदर रूट है तो ठीक है, अगर अंदर से रूट भी गायब हो गया तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ट्रांसप्लांट। और वो बहुत महंगा होता है। सो अगर आपको अभी से केयर करना लगोगे, अगर आपके बाल हैं, अगर अभी से केयर करने लगोगे तो बहुत, ये ट्रांसप्लांट का नौबत ही नहीं आएगा। तो देखो, तीसरी चीज जो बताने वाला था वो है आपको एक अच्छा सा शैम्पू लेना है। शैम्पू इन द सेंस कि जो वो शैम्पू लेना जो आपके स्कैल्प को क्लीन कर सके। और मैं रिकमेंड करूंगा कीटेनजोल, जो एक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। आप डॉक्टर से पूछ सकते हो, डिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। तो कीटेनजोल एक आता है, वो आप शैम्पू ले लो। जी लैब फार्मेसी से मैंने मंगाया था, 60 रुपए का। मुझे 60 रुपए की, हाँ 60 रुपए का मिला था। और बहुत रिजनेबल प्राइस पे 60 ml का मिल रहा था और वो मैं यूज कर रहा हूँ। अब जो चौथी चीज होती है जो आपको इंक्लूड करनी है अपने हेयर केयर में, वो है आपको एक मिनॉक्सिडिल। ये मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्रेट का लिपिड सॉल्यूशन यूज करना है। क्योंकि भाई देखो, बाल अगर झड़ रहे हैं तो इसको यूज करना ही बनता है। अगर इसको यूज नहीं करोगे तो पता नहीं ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इसको यूज करो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, ग्रो
किसी भी कंपनी का लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी लाइफ फार्मेसी का लो, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मिनोक्सिडिल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, मिनोक्सिडिल एंड फिनेस्टिड का कॉम्बिनेशन हो जाए, वो भी आप ओरली मत लो, मैं ओरली रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर ओरली लेना है तो आप डॉक्टर से रिकमेंड करके लेना, और ओरली नहीं लेना है तो आप जो मेरे मैं बताऊंगा वो लिपिड सोल्यूशन आप ले सकते हो 5% में, और ये आपके लिए बियर्ड में भी काम करेगा। ये नहीं है कि बियर्ड, अगर आपके पैची बियर्ड आ रहे हैं तो इसको यूज करोगे तो ये भी काम करेगा, ठीक है। तो मिनोक्सिडिल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिनोक्सिडिल कहोगे कि क्यों भाई मिनोक्सिडिल क्यों इतना लेना है, देखो मिनोक्सिडिल ऐसा पाया जा रहा है, मतलब रिसर्च हुआ इस पे कि ये आपकी जब आप स्कैल्प पे लगाते हो ना, तो इसको ये आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, आपकी जो जड़ें हैं ना उसको मोटे करते हैं, जो आपके रूट्स हैं, हेयर रूट्स है, फॉलिकल है, उसको मोटे करते हैं। अब मोटे करते हैं और आपके हेयर को स्ट्रांग करते हैं, और ये आपको ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है ना, तो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी जो अभी तक स्कैल्प पे नहीं पहुंच पा रहे, तो वो इजीली पहुंचते हैं और नरिश करते हैं आपके बालों को। तो ये चीजें होती हैं। अब जो पांचवी चीज है वो है बायोटीन, और ले सकते हो डीएचटी ब्लॉकर। डीएचटी ब्लॉकर क्या होता है, आप ये बोलोगे कि ये क्या होता है, देखो डीएचटी ब्लॉकर क्या होता है, देखो डीएचटी ब्लॉकर वो होता है जैसे कि आप अगर अगर आप की टेस्टोस्टेरोन है मेल में, ये एक्चुअली मेल में ज्यादा होता है, देखो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनता है, उसका यूज नहीं होता है बॉडी पे, और जो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन होता है वो जाके आपके कन्वर्ट होता है इन फ्यूचर आपका डीएचटी में। डीएचटी क्या करता है कि आपके फॉलिकल पे अटैक करता है, आपके हेयर फॉलिकल पे अटैक करता है, उसको डैमेज करता है, उसको निस्तो नाबूद करता है। तो आपको एक अच्छा सा डीएचटी ब्लॉकर लेना पड़ेगा, आप डॉक्टर से रिकमेंड करके लेना, मैं बोलूंगा डॉक्टर से ही रिकमेंड करना इस चीज को। डीएचटी ब्लॉकर बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छा सा डॉक्टर के यहाँ जाकर आप रिकमेंड कर सकते हो, अपने हेयर को दिखा सकते हो, और वो आपको डीएचटी ब्लॉकर एक रिकमेंड कर देगा। आप बायोटीन का भी टेबलेट ले सकते हो, अपने से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, आपके हेयर लॉस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम होंगे, नहीं होंगे तो मेरी गारंटी है कम होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस चीज को यूज करो, और ये सब कोई नहीं बताता, बहुत लोग, जो मैं जूझ चुका हूँ, मैं अपने लाइफ में जूझ चुका हूँ, मैं गलतियां कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और ये आपके लिए, आई होप आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, आई होप आप इससे कुछ सीखो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर जाना। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।